सरकार पलटी और उस समय के विपक्ष के पीछे लग गई ईडी। उसके बाद राजद कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखा, प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर दिया जैसे सूखे लकड़ी को जला रहे हैं। बताते चले हम दरभंगा के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक की अध्यक्षता में एवं दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठ के नेताओं के नेतृत्व में केंद्र सरकार के इशारों पर संवैधानिक संस्थाओं द्वारा भाजपा के पिंजरे के तोते ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने पर महानगर युवा राजद दरभंगा एवं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें दरभंगा के पोलो मैदान से लेकर के लहरे से टावर तक प्रदर्शन करते हुए वहां पे प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। वहीं महानगर अध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष ने भी कहा कि केंद्र सरकार की जो भी एजेंसी है, केंद्र सरकार उन तमाम जगहों पे उन विपक्ष के लोगों के पीछे छोड़ देती है जिससे उनका फ़ायदा नहीं होता है। तब आइए सुनिए राकेश नायक ने क्या कहा और क्या संदेश दिया है केंद्र सरकार को यहाँ से तमाम राजद के कार्यकर्ताओं ने। कुमार जी तो कहीं पूरे बिहार से गायब होने वाले हैं। आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि 2024 के लालच में वो जो गए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे दल में गए हैं कि कईयों को वो खा गए हैं। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है मीडिया के लोगों के सामने में, इन्होंने वीआईपी पार्टी के विधायकों के साथ में क्या किया, ये चिराग पासवान के दल में क्या किया। एक दल का दो फाड़। तो जदयू का भी जो है ना कोई जनाधार बचा नहीं है, कोई वोटर इनका बचा नहीं है, और जो भी वोटर है कहीं ना कहीं शिफ्ट कर चुका है। जो भी बिहार के नौजवान है, जब तेजस्वी यादव जी यहाँ रोजगार बांट रहे थे तो जाति धर्म मजहब पूछ के नहीं बांट रहे थे। वहाँ ब्राह्मणों को बच्चे को भी नौकरी मिल रही थी और दलितों के बच्चों को भी नौकरी मिल रही थी। अगर एक लोगों को नौकरी मिल रही थी तो एक लोगों के माध्यम से 10 लोगों के परिवार का सृजन हो रहा था। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस युवाओं के जो चहेते प्रतिनिधि हो रहे थे, उभरते हुए सितारा हो रहे थे, इनके तेजस्वी से जो है घबरा करके, जो इनकी जो ये जितना प्रसिद्ध हुए हैं लोकप्रियता से घबरा करके ये सरकार से वापस आए हैं और पुनः बीजेपी के साथ जाकर के इनको केंद्र की राजनीति नजर आ रही है, 2024 की राजनीति नजर आ रही है। लेकिन ये बीजेपी के लोग और जदयू के लोग, खैर जदयू के लोग तो रेस में ही नहीं रहेंगे 2025 में। ये 25 का आगाज है और 24 से इसका हम लोग शुरुआत कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में और राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठों के सहयोग से हम लोग पोलो मैदान से लेकर के लहरियासराय टावर तक पैदल मार्च करते हुए इस देश के दुराचारी प्रधानमंत्री, जो छल बल कल के नाम से प्रसिद्ध पूरे विश्व में जाने जाते हैं, पूरे भारत में अगर इनको सत्ता चाहिए तो सत्ता पाने की चाहत में किसी भी स्तर पर जाकर के सत्ता को हासिल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे दुराचारी प्रधानमंत्री का हम लोगों ने पुतला फूंकने का काम किया है। जैसे ही सत्ता गई राष्ट्रीय जनता दल के हाथ से, उसके दूसरे दिन से ही ईडी और सीबीआई जो इनके पिंजरे के तोते हैं, उन तोताओं को उन्होंने खुला छोड़ दिया है और लालू यादव और तेजस्वी यादव और पूरे राष्ट्रीय जनता दल पर ये अपने आप को फोकस में लेकर के सभी को डराना और धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम सब लालूवादी या तेजस्वीवादी लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता लालू यादव तेजस्वी यादव के आगे खड़ा है कि अगर ईडी और सीबीआई हर बार हर 2-4 महीने के बाद, आप ऐसा कौन सा सवाल की फेयर लिस्ट है जो पिछले कई सालों से आपका खत्म नहीं हो रहा। जब जब इनके हाथ से सत्ता जाता है तब तब ईडी और सीबीआई इनके पीछे पड़ जाता है। मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री को और इस केंद्र के नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके से जो आपने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, निश्चित तौर पे आने वाला समय में इसका भुगतान आपको भी भुगतना होगा। क्योंकि यह सत्ता आज आपके हाथ में है, कल नहीं होगा, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो सदैव रहेंगी और संस्थाओं का दुरुपयोग आपने जिस प्रकार से किया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका आपको लेखा जोखा देना होगा। आज हम सभी साथी, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी, खासकर महिला प्रकोष्ठ के, मेन विंग के सब साथी, यहाँ पर छात्र राजद के सभी साथी इकट्ठा होकर के हमने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का काम किया है। इसमें नीतीश कुमार जी का प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमें जो अधिकार मिला, इसमें लोक
में यह अधिकार है जो अगर आपके आवाज़ को अगर दबाया जाता है तो आप सड़क पर प्रदर्शन करें। और आप देख रहे हैं जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे नेताओं पर सीबीआई और ईडी का छापा, यह कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप जानते हैं जब केजरीवाल पर रेलवे में बहाली हुई तो नौकरी कहां से आया, और नौकरी के तहत लैंड फॉर जॉब कहने वाले लोग कौन होते हैं। इसलिए आप यह अच्छी तरह समझ लीजिए, जो रेलवे में केजरीवाल पर बहाली हुई थी और किसी भी लोगों को नौकरी नहीं दिया गया था, वो काम करने के बाद जब उनका 3 साल पूर्ण हुआ तो उन्हें स्वतः नौकरी मिला था। और लोकतंत्र के आवाज़ को दबाने के लिए यह जो अभी वर्तमान स्थिति है बिहार की, जो उल्टा पलटी चल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ जो 17 साल से बीजेपी और नीतीश कुमार यह खेला कर रहे हैं और यह सरकार चला रहे हैं। लेकिन भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सत्ता में आते ही उनसे समझौता ही इसलिए किया था तो मेरा जो घोषणा है 10 लाख युवाओं को नौकरी देना। साथियों, आप जानते हैं जब से उन्होंने सत्ता में आया उसी युवा के मिशन में लगा हुआ था और मात्र 17 महीने में 5 लाख से अधिक नौकरियां देने का काम किया। साथ ही इतना ही नहीं, जातीय जनगणना करके कौन गरीब है, कौन रिक्शा चला रहा है, कौन मजदूर है, कौन खेतिहर किसान है, कौन तारी बेचने वाले हैं, सभी का जनगणना करा के और ओबीसी के लोगों को उन्होंने 75% आरक्षण देने का काम किया। साथ ही शिक्षक जिन्हें राज्यकर्मियों का दर्जा नहीं मिला था उन्हें आज राज्यकर्मी का दर्जा देकर और शिक्षकों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। क्या तेजस्वी यादव के इस नेतृत्व से, इस परिपक्वता से नीतीश कुमार और भाई नरेंद्र मोदी ने घबरा गया और उन्हें सत्ता से दूर करने का काम किया है। इसलिए आज हम लोगों ने उस भाई नरेंद्र दास मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र का हत्यारा है, उसका पुतला दहन करने का काम किया है। साथियों, ये है